रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फ़ोन की बिलखसूस जो कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर करती हैं, उनकी तवस्सुस से जो काम जारी है और ये अरसा दराज से चल रहा है। और इसके अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इसके मुतालिक ज़रा सा मैं मौजूदा हालात के तहत आपको एक नक्शा खींच के बताता हूँ ताकि आपका जहन खुले। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ ने अपने अंदाज में डिस्ट्रीब्यूटर जो मुकर्रर कर रखे हैं और जिसने नहीं किए हुए वो अपने जो है मामलात को देख रहे हैं अपने अपने अंदाज से। पाकिस्तान के जो अगर देखा जाए हालिया दिनों में एक साल के दौरान ख़ास तौर पे, तो दो तीन जो ब्रांड है उसने पाकिस्तान में एक अपनी अहमियत सेल के हिसाब से बरकरार रखी है, जिसमें सैमसंग है, जिसके अंदर टेक्नो है, जिसके अंदर इन्फिनिक्स है। इसके अलावा दूसरे भी अपना अपना पोजीशन रखते हैं, लेकिन होल सोल बड़ी तादाद में जो सेल है जिससे लिंक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एमडीज़ हैं और वो अपना कारोबार को जारी रखे हुए हैं, वो है ये तीन बड़ी ब्रांड। इसके अलावा दीगर ब्रांड भी अपनी हैसियत जो भी रखती हैं, वो उससे हट के मैं मजमूई बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ये शुरू में तो कारोबार की पोजीशन देखते हुए एक डिस्ट्रीब्यूशन, दो डिस्ट्रीब्यूशन और कई कई डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हासिल की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कारोबार चल रहा था, लोगों के रोज़गार चल रहे थे, लिंक से लिंक चल रहे थे। उसकी बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो स्टाफ है उसको बढ़ा रहा था, इससे रोज़गार बढ़ रहे थे। इसी तरह अपने एमडीज डीलर्स को भी बढ़ाता जा रहा था, जिससे उसका नेटवर्क फैलता चला जा रहा था। लेकिन हालिया चंद महीनों में जब पाकिस्तान के अंदर जो माशी मसला दरपेश हुआ, जिसके अंदर आप समझ लें कि मुख्तलिफ ब्रांड्स की एलसी खोलने पे पाबंदी लग गई और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उसमें रुकावटें आनी शुरू हो गई, तो उस बुनियाद पर डॉलर के भी उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से चला, जिससे पाकिस्तानी रुपया गिरावट का शिकार हुआ। इससे भी मामला बिगड़ने की तरफ चल पड़े। जब मैं ये वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपको लम्हा व लम्हा आगाही देता रहा है, जब हमने आगाह किया कि इससे ये हो रहा है कि जो असेंबलिंग प्लांट है वो क्लोज़ हो रहे हैं, हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए, और जो लोगों को बाद में एलसी के ज़रिए खोलने की इजाज़त मिली तो उसके मामला जब तक तीर कमान से निकल चुका था। लोगों के फिर हालिया दिनों में जो तबाहकारियाँ हुई, जिसमें सैलाब भी है, बारिशें भी हैं, इससे बहुत बड़ा माशी मसला खड़ा हो गया। अब जो मौजूदा पोजीशन है उस वक्त तकरीबन 7 से 8% के करीब या ज़्यादा से ज़्यादा 9% के करीब जो है वो बैंक इंटरेस्ट लेता था अपने पैसों पर, जो वो देता था डिस्ट्रीब्यूटर्स को या कंपनी को या पार्टी जो बड़े बड़े हैं उनके साथ। लेकिन गवर्नमेंट के मामलात जब इस पर इंटरेस्ट बैंकों ने बढ़ाया, दीगर मामलात बढ़े, तो उसके ज़रिए एकदम डबल से भी ज़्यादा पोजीशन हो गई। अब हालिया दिनों में पोजीशन ये है कि 18 से 20% के दरमियान बैंक अपने प्रॉफिट ले रहा है, अपना इंटरेस्ट ले रहा है। जो कंपनियां बैंकों के ज़रिए, अक्सरियत कंपनियों की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो कारोबार कर रहे हैं, व्यापारी कारोबारी लोगों की, वो बैंक के ज़रिए अपने काम करते हैं ताकि लेन देन भी काउंट में आए और सीधा मामला चलता रहे। तो जब वो ये हुआ, कंपनियों ने इस ऐलान से पहले ही जब कारोबार चल रहा था डिस्ट्रीब्यूटर्स पे दबाव डाला, और दबाव डालने के तहत उन्होंने मनमाने अंदाज में उनका प्रॉफिट में कमी कर दी। फिर भी गाड़ी चल रही इस तरह थी कि ये मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूशन ले रखी थी मुख्तलिफ ब्रांड्स की, तो वो इसके साथ एडजस्ट हो रहे थे। लेकिन अब बहुत सारों ने, हमारे दोस्तों ने, चाहने वालों ने
अपने बैंकों के अलावा ज़ाती तौर पे भी इन्वेस्टर, क्योंकि एक पार्टी अरबों रुपए की मामलात नहीं रखती, तो उसमें जो पार्टीज होती हैं, दोस्त होते हैं, उनके पैसे की भी सरमायाकारी कर दी जाती है। इससे हुआ ये कि उनको भी 2%, 1.5%, 2% देना पड़ता था। बैंकों ने जब रेट बढ़ाए तो 18 से 20% जब इनका ये हो गया, और इसी तरह उनका भी 18 से 20% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 1.5 से 2% हर महीने इनका, और 1.5 से 2% हर महीने उनका। अच्छा, कंपटीशन भी शुरू हो गया माल के लिए, कैश की पेमेंट के साथ। उस पर डीलर जो है ना, मतलब होलसेलरों को एक नई राह मिल गई। उन्होंने जो है वो जो कैश दे के माल लेगा उसके हिसाब से उसका परसेंटेज भी ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह अगर 3% और 4% डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलना था, वो 4 से 5% में चला गया। अब कारोबार करना डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इंतहाई मुश्किल हो चला है, और इससे वो परेशान हो गए हैं। वो 1 महीना 2 महीने तो चल सकता है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे कारोबार जारी नहीं रख सकते। उसके कई चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे 4% समझ लें आप, मैं बढ़ा के बताता हूँ, तो 2% के करीब बैंक ले गया शरह सूद में, और 1.5 से 2% ये चलेगा, तो ये तो हो गया बराबर। 1% हम जो इदारे हैं वो रखते हैं अपने स्टाफ का खर्चा है, दीगर अखराजात हैं उसके तहत। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5% भी दिया जाए तो अभी उनके अखराजात ही सिर्फ नहीं निकले, और आगे के मामलात उनके सर पे खड़े में। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग बैंकों के बगैर काम करते हैं, चंद एक हमारे दोस्त, तो उनको वो पैसे बचते हैं तो वो जद्दोजहद में शरीक हो सकते हैं। लेकिन जब दूसरी चीज़ों पे हम नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि वो भी लॉस में जा रहे हैं। एक ये जो कंपनीज हैं, इन्होंने अपने अपने अंदाज से डिस्ट्रीब्यूटर का कला कमा करने की कोशिश की है। डिस्ट्रीब्यूटर परेशान है कि अब यूनिटी बनाएं या जो भी कुछ करें। अब उन्होंने एक नई राह मुतय्यन की है कि भाई, जब 6 कंपनियों से माल लेके हमारे मामलात गड़बड़ के चल रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे हमने 2 अरब रुपए का सेल की महीने की, और हमें सिर्फ 1% भी नुकसान हुआ, तो 2 करोड़ रुपए गए। 2 करोड़ जेब से जाने का मतलब ये है कि आप हर महीने नीचे की तरफ चलेंगे। और अगर ये नहीं करते तो उन्होंने एक जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, उनको एक नए अब फैसला करने की तरफ जा रहे हैं। हल्के हल्के वो डिस्ट्रीब्यूटर, मुख्तलिफ बड़े मारूफ नाम हैं, जो इस संजीदगी से सोच रहे हैं कि भाई किस तरह हम इन लोगों के साथ मिलके एडजस्ट करके अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं। ये तो मौत का मंजर नज़र आ रहा है उनको, यानी डिफ़ाल्टर होने की तरफ वो भी चले जाएंगे, यही होगा। तो उन्होंने अब नई राह ये की है कि हल्के हल्के कंपनियों को कम कर रहे हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हल्के हल्के गैर इरादी तौर पे इस तरह काम कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाए उनसे, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब ज़्यादा नहीं होंगे तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। हल्के हल्के चल के वो कमी की तरफ जा रहे हैं। ये पोजीशन बनती जा रही है कि अब डिस्ट्रीब्यूटर संजीदगी से ये फैसला करने की तरफ जा रहे हैं कंपनियों के लिए कि या तो वो हमारा प्रॉफिट बढ़ाएं, अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ सकता तो हम हल्के हल्के जो हमें फ़ायदा दे सकता है हम उसके साथ काम करें, जो फ़ायदा नहीं दे सकता उसको खुदा हाफिज़ कहें। कंपनियां भी कुछ जो काम कर रही हैं वो अपने अंदाज में जो भी कर रही हैं, वो एक अजीब सी कहानी है। बात यह है कि वो एक सूबे में, एक शहर में किसी और रेट पे माल देती हैं, दूसरे सूबे के शहर में किसी और रेट पे माल देती हैं। तो ऐसा होता है बास टाइम पंजाब से सिंध में, और कभी कभी सिंध से पंजाब में, सूबा सरहद से बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान से सूबा सरहद में, इस तरह काम चल रहा है। तो सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि ये मुस्तकिल डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मौत आप मर जाएं। आप जो मंसूबे बना रहे हैं, लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेहनत जद्दोजहद कर रहे हैं, इस तरह बेरोज़गारी बढ़ रही है, तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूटर अपने लोगों को
बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कंपनी अपने लोगों को फारिग करने की कोशिश कर रही है। क्यों? ताकि वो अपने अखराजात बढ़ाए और वो सारे मामलात डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले करके अपनी जान छुड़ा ले। तो कुछ कंपनीज के जो आला क़यादत है और डिस्ट्रीब्यूटर्स इस मामले को तवज्जो दें। इसी की वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। होलसेलर तो फ़ायदे में है, कंपनी तो मुस्तकिल, डिस्ट्रीब्यूटर लॉस में जा रहा है। तो अगर मिल के आप नहीं चलेंगे तो ये अंधे कुएं में जो है ना गिरता जा रहा है इंसान। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनको सबसे ज़्यादा लॉस में जाने की तरफ जा रहे हैं वो। तो तवज्जो दीजिए कंपनीज़ को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर चल रहा है तो होलसेलर भी चल रहा है, होलसेलर चल रहा है, रिटेलर तो बेचारा अपनी मौत मर गया। क्यों? कैश पे काम कर दिया है आपने। जो डेली की बुनियाद पे माल लेके माल बेचते थे वो बेचारे तारीकी समंदर में चलते चले जा रहे हैं और उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। तो रिटेलर्स पे भी तवज्जो दीजिए, अपने नेटवर्क को बेहतर कीजिए। उसके लिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के मामलात को हल कीजिए। कई कई महीने हो जाते हैं, सेल उनकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर की कम हो रही है। उसकी वजह यह है कि वो माल को महंगे दाम नहीं बेच सकते, लेकिन होलसेलर अंडर कट में अगर बेच सकता है तो महंगे दाम भी बेच सकता है शॉर्टेज होने की वजह से। तो ऑटोमेटिक जब सेल नहीं होगी, उनसे माल नहीं कटेगा, तो वो अपना टारगेट मुकम्मिल नहीं कर सकेंगे, तो उनको नुकसान होगा। तो तवज्जो दीजिए इस मामले को और बहुत गहराई से तवज्जो दीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।